नमस्कार दोस्तों। एक ऑपरेटर गेम को समझने की कोशिश करेंगे आज की इस लर्निंग में। देखिए, देखने में नहीं लगती लेकिन हकीकत में क्या क्या चीजें मार्केट की चलती है वो समझिए। मैं आज आपके सामने कोई प्रूफ के साथ हाजिर नहीं हूँ, केवल जो डेटाबेस कहता है, क्योंकि हमारे सामने कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐसा मिला नहीं इसको हम कैप्चर किए होंगे। अब यहाँ पे हमने इस कंपनी को जिसका नाम है अटल 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 की बात करने वाले हैं। और अटल रियल टेक जो कंपनी है उसमें रिसेंटली कुछ ट्रेड हुआ, और ट्रेड के दौरान देखा गया कि चाहे 17 तारीख हो चाहे वो 20 तारीख हो, लगातार केबल बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला बल्क के थ्रू, जहां पे 7 से 13 लाख से ज्यादा शेयर 13 रुपये 80 पैसे एवरेज देखा तो 13 रुपये 60 पैसे मान लेते यहाँ पे बिकवाली किया गया। क्या लगता है मार्केट की कुछ नई ऊंचाई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए बिकवाली हो रही है, या केवल और केवल कुछ और आंकड़ा देखने को मिलते? देखिए, अभी एक थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ऑपरेटर गेम को समझने की कोशिश कराता हूं आपको। और ऑपरेटर गेम क्या है, यहाँ पे देखने को पता है क्या मिला। एक अटल रियल टेक में एक कह सकते हैं कि एक जो इनका होल्डिंग की बात कर रहे हैं, जिसका हम नाम की जिक्र करने वाले हैं, जिनकी नाम है वेल्लो स्टोन वेंचर्स, वेल्लो स्टोन वेंचर्स एलएलपी। जो एक ऑपरेटर कह सकते हैं, जो एक मार्केट का ट्रेडर कह सकते हैं, जिनका काम है मार्केट में अपनी ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाना। अब ये एक्चुअल में स्पॉन्सर्ड किया गया है नहीं किया गया ये बात डेटाबेस हमारे सामने नहीं दिखा, लेकिन इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। जो अटल रियल टेक ने कई बार इस कंपनी में पोजीशंस बनाया। अभी रिसेंटली की बात है, दिसंबर का यदि 24 के डेटाबेस को देखा जाए तो करीब करीब 4.5% से ज्यादा इस कंपनी में इन्होंने होल्डिंग बनाई थी। लेकिन जैसे ही दिसंबर खत्म हुआ, इन्होंने बिकवाली करना चालू किया और करीब करीब 13,10,000 से ज्यादा शेयर को उन्होंने बेचा। जबकि दिसंबर तक इन्होंने लगातार बाइंग और सेलिंग का सिचुएशन दोनों क्रिएट किया। लगातार एक ऐसी देखने को मिला जिसका नाम ही सामने ऐसा दिखता है, जो देखिए लगातार इसमें कुछ बड़ी हलचल क्रिएट कर रही थी। चार्ट ग्राफ के मुताबिक मार्केट में बहुत बड़ी रैली क्रिएट होती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में अप डाउन दोनों रहा है, बिकवाली और खरीदारी दोनों का मौका मिला है। चलिए, आज की यदि हम जर्नी की बात करें, जहां पे सभी चिंता में व्यस्त था कि मार्केट क्रैश हो गया, कहते हैं ना मार्केट क्रैश हो गया, अर्थात सब के सब अपने पैसे निकाल के ले गए। वहां पे इन कंपनियों में आज भी लोगों ने खरीदारी किया, आज भी लोगों ने खरीदारी किया और जम के खरीदारी किया, जिसका डेटाबेस हमारे सामने सामने दिखती है। चाहे आज हो चाहे 5 दिन पहले की बात हो, महीने दिन की ट्रेंड को देखा जाए तो जहां 3% से ज्यादा बड़ी कंपनियों की शेयर में गिरावट दर्ज करती है, तो वहीं पे इस कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस में 17% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज करती दिखी है। मतलब लोग दबा के खरीद रहे हैं। तो चलिए जरा कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं, अटल रियल टेक को लेकर के। इस पे एक बार हमने बहुत पहले की बात है, हमने डिटेल स्टडी किया था। दोबारा आज मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑपरेटर्स गेम को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस कंपनी की सर्विस की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनकी स्टैंडर्ड और रजिस्ट्रेशन की बात भी इन्होंने रखी थी, जिसको लेकर के ऐसा अपनी इंफॉर्मेशन साझा करती है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं जो नासिक बेस्ड कंपनी है उसका क्या क्या मार्केट को लेकर कारोबार है। करंट प्रोजेक्ट को लेकर कुछ कहती है, तो इनका प्रोजेक्ट फिलहाल ऐसा जो स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, इनकी की फैक्टर की बात भी, की इंडस्ट्रीज की बात भी कहती है, जहाँ पे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात कहती है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की बात कहती है। कोल्ड स्टोरेज एंड द मास हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी ने कहती है। फिर कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स भी कंपनी ने बना रखी है। इनके प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें शामिल होता है, जहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, वीआईपी गवर्नमेंट गेस्ट हाउस हो, या फिर कलेक्टर्स ऑफिस बिल्डिंग की बात किया जाए, या साथ में कहते हैं कि NDM बेबीज इंजीनियरिंग कॉलेज की बात किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग्स, ये सारे काम उन्होंने किया है।
इनोवेटिव प्रोजेक्ट के साथ इंस्पिरेशन सोल्यूशन की बात कहती है, जहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप्स के साथ साथ और काफ़ी सारे शहर डिकैथिन जैसे कंपनी के साथ उन्होंने कामकाज को लेकर के जिक्र किया है। तो वहाँ इस कंपनी को लेकर के समझने की जरूरत क्या है सभी। इस कंपनी में सबसे पहले डिमेरिट की बात यह होती है, जो कंपनी का जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो मुट्ठी भर है। मार्केट कैप 156 करोड़, जिसको देख करके कैप्चर करना आसान है। मार्केट कितनी बड़ी रैली के बाद भी हायर से लोअर और लोअर से हायर देखा है तो करीब 100% की उछाल क्रिएट करती है। बुक वैल्यू से 237% की मूव है। इंटरेंसिक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो आज भी ये ओवर वेटेज की बात कहती है, डबल से ज्यादा के नियरली 32 पैसे की कमाई करती है। 11 करोड़ की शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप 156 करोड़ दर्ज कर 6% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है, जिसमें कि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड है। आरओई आरओसी की आंकड़ा 5 से लेकर 10% दर्ज करती है। तो करंट रेशियो के नंबर 4.48 का आंकड़ा साझा करती है। डेट इक्विटी 0.29 के आसपास दर्ज कर। कंपनी पुरानी भी नहीं है, 2012 में कंपनी बनी थी। अटल रियल्टेक लिमिटेड के नाम से बिजनेस ऑफ द सिविल कंस्ट्रक्शन एंड द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का कामकाज इनके पास मिला था और इसी प्रोजेक्ट से कंपनी कामकाज करती रही। अब देखिए इसको चार्ट ग्राफ के मुताबिक हमने देखा, यदि आप इनके ट्रेंडिंग चार्ट को देखें पिछले 1 महीने 3 महीने 4 महीने की, तो ट्रेंडिंग में मार्केट में अप डाउन दोनों का सिचुएशन जब भी चलती है लगता है सर्किट के साथ ही चलती है। अब देखिए लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रोथ था वो अभी लगातार गिरती जा रही है एट द टाइम फ्रेम 2020 के मुकाबले। 21 के बाद तो मार्केट में सुधरना चालू किया, तो फिर आज तक सुधरा नहीं, जो 20 का सिचुएशन था उसके मुताबिक तो मार्केट में आज भी गिरावट ही देखने को मिला। क्या गिरावट गहराइयां तक जाती है कि नहीं जाती है? तो कहते हैं क्वार्टरली डेटाबेस तो गहराइयां पे जाती है। कई बार तो सोचिए कंपनी ने ये कहा कि हमारे पास इतना सेल्स है, इतना सेल्स के बाद इतना सेल्स हो गया, इतना सेल्स, मतलब इसका कुछ हमें कुछ ऐसा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा दर्ज करती दिखती है। जबकि इस कंपनी की आप सीजीआर के बेसिस पे स्टॉक पर इनकी सेल्स को देखें तो एक साल में तो का 73% और प्रॉफिट भी बढ़ा था। स्टॉक प्राइस के डिक्लाइनिंग सिचुएशन क्रिएट करती देखिए। रिटर्न इक्विटी ऑन एवरेज 7 से 8% की बात बीच में ही घूमती नजर आती है। क्वार्टरली सितंबर तक का डेटाबेस को हमने अवलोकन किया, जहां पे रिस्क फैक्टर की बात के मुताबिक कंपनी में जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो एडजस्टेबल नहीं बनती, इससे अदर सोर्स ऑफ इनकम, अर्थात जो पैसे हैं वो उसी में आते हैं इनकी नेट रेवेन्यू पोर्स। जो इंटरेस्ट के अलावा की बात किया जाए तो रिस्क फैक्टर केवल 70 दिन की बातें कहती है। बैलेंस शीट के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो ये कह सकते हैं कि 19 करोड़ की टर्नओवर और इनका बोरेंस रहा। इन सभी पैसे को कंपनी ने किया क्या, यूटिलाइजेशन कहाँ किया, तो सामने दिखती है कि कंपनी ने फिक्स एसेट्स को ज्यादा खरीदा नहीं। इन्वेंट्रीज इनके पास भर के पड़ा है। इन्वेंट्री में क्या है, क्या रेती या कंक्रीट्स हैं या कंस्ट्रक्शन के अंदर आयरन पड़ी हुई है। कैश इक्विवेलेंट्स अच्छी खासी पड़ी है। मार्केट की आउटस्टैंडिंग तो ज्यादा नहीं, लेकिन इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा की बात सामने दिखती है। पीयर्स से मुताबिक पीयर्स से यदि कंपेयर करते हैं तो समझ में आता है कि जो बाकी कंपनियां इसी सेगमेंट के, उसकी रफ्तार से यहाँ पे जो भीड़ है वो कुछ कंपनियों से ज्यादा है, कुछ कंपनियों से कम का आंकड़ा साझा कर। एग्जाम्पल तौर पे इरकॉन से यदि कंपेयर करेंगे तो अटल रियलटेक की जो वैल्यूशंस है फिलहाल मार्केट को लेकर के, वो उससे डबल से ज्यादा की बातें कहती है जो मार्केट में अर्निंग पर शेयर पे क्रिएट होती है। दूसरी तरफ चाहे एनसीसीज हो चाहे बाकी कुछ कंपनियां हों, उनके मुकाबले तो काफी ज्यादा रेश में दर्ज करती है। यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो कंपनी 6% की सेविंग करती है, जबकि बाकी चाहे इरकॉन की भी बात करें तो इरकॉन भी करीब 8% से ज्यादा की बात है। अर्थात इरकॉन के मुकाबले यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट इसलिए बुल है क्योंकि स्टॉक की प्राइस छोटी सी है और ऑपरेटर का गेम चलता दिख रहा है। इसके अलावा निवेशकों के इंटरेस्ट में जाना जाए तो दिसंबर तक का जो निवेशकों का इंटरेस्ट है उसमें देखिए लगातार नए प्लेयर आते गए मार्केट। पहले इसमें 500-600 लोग हुआ करते थे जून 23 तक, फिर 24 में 5300 हो गए
और इसके बाद तो तादाद सोचिए इतनी रफ्तार से बढ़ी जो आप सोच नहीं सकते हैं। कहाँ 600 600 मेंबर से लेकर के 19-20 हजार तक की मेंबर की बातें कहती है। और प्रमोटर बैक टू बैक अपनी पोजीशन अभी भी देखने को मिला, जो दिसंबर पीरियड में भी पोजीशंस ने बिकवाली किया है। बिकवाली का अलग अलग तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल केवल बिकवाली करे, राइट इशू करके आए, डिफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू दिया, या आम निवेशकों के पास कुछ और रूट के थ्रू कामकाज देखने को मिला। यहाँ पे जो किसने होल्डिंग कम किया उसकी यदि चर्चा करें तो काम कहते हैं विजय गोपाल, जिन्होंने अपनी होल्डिंग को 40% के बजाय सीधे घटा के 13% की पोजीशन को बेच दिया। सोचने वाली बात है। और केवल यही नहीं, और भी इनके प्रमोटर साहब ने अपनी होल्डिंग को कम किया। FIDA का कोई भूमिका नहीं है, आम पब्लिक की जो भूमिका है उसमें भी कुछ नाम है। जहां पे आपके सामने हमने ऑपरेटर गेम को लेकर चर्चा किया था, वो ये सामने दिखती है। इन लोगों ने लिया, फिर पहले तो बल्क डील में उन्होंने बेचा होगा, नहीं बिका तो बाद में चीजें कट करके बेच रहा। तो सब चीज इसके बाद इनका पोजीशन ही नहीं था। फिर दोबारा पोजीशन लिया तो फिर इन्होंने 4% लिया और फिर इन्होंने 17 लाख से ज्यादा शेयर को एक ही बार में बेच दिया। क्या है मार्केट की रणनीति, वो समझने की बात पड़ती है। काफी सारे निवेशकों का तादाद कहता है। ऑलमोस्ट हमने इसकी ऑपरेटर्स गेम को समझने की कोशिश किया, एनालाइज करने की कोशिश किया। क्रिटिकल कॉल एक्शन के तहत इसका ट्रेडिंग किया जाता है। ये सब स्टेज 2 में रखा गया है इस शेयर को। रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी रही है। और निवेशकों को लेकर के 2024 की बात में मैंने पहले कहा था ना, ये इनके जो पोजीशंस हैं वो दो तरह से कम हो सकती है, राइट इशू के माध्यम से हो सकती है या फिर बिकवाली करके हो सकती है। तो क्या कंपनी ने बिकवाली करके किया या राइट इशू के थ्रू किया, इसका भी सही कुछ सवाल आती है। तो उसका भी एक जवाब हम ढूंढने की कोशिश करें तो देखिए, ये हमारे सामने एक जवाब मिलने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमारे सामने एक रिजल्ट आई थी। रिजल्ट ये आता है, जो इनका जो कुछ पहले की बात है, अक्टूबर टू दिसंबर की बात है, उसमें चाहे वो नोपिस कैपिटल हो, जो उन्हें लगातार इस कंपनी में अपनी पोजीशन को सेल करके चला। 7 लाख, 54 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 67 लाख, मतलब अक्टूबर से दिसंबर पीरियड में सोचिए मार्केट में इतने सारे शेयर मार्केट में एक ही बार में यहां से बेचा गया। किसने बेचा? बड़े निवेशकों ने बेचा। किसने खरीदा? आम निवेशकों ने खरीदा। जिस भी सिचुएशन से खरीदा हो, लेकिन गोल्डन रूल क्या कहता है मार्केट को लेकर के, वो भी समझने की जरूरत पड़ती है। आइए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जबकि पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक 1 साल से लिस्टेड है मार्केट में, BSE के ऊपर की बात करें तो 6 महीने में 110% की मूव क्रिएट किया है। कंपैरिजन करने के लिए लोधा हो, जीजी की बात किया जाए, HB को बात किया, जिसको कंपेयर करना आसान हो सकता है, वहीं पे इस कंपनी को लेकर के गोल्डन रूल भी एक अप्लाई होता है। और वो क्या कहता है जरा समझिए। और समझने की बात यह है कि पिछले 1 महीने से लोगों ने, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पे लिया, आज जिन लोगों ने डिस्काउंट पे बेचा, क्यों बेचा? मार्केट की डिमांड थी क्या? मार्केट की डिमांड बढ़ाई गई, घटाई गई? इसके लिहाज से सर्किट से चली, सर्किट से गिरी, सर्किट से चली, सर्किट से गिरी। तो गोल्डन रूल कहता है जो जब भी इंटर किया हो, मैंने आपको ये नहीं कहता कि टारगेट क्या है, तो अपने यदि प्रॉफिट बनती हो तो बुक करके करते रहना चाहिए। लॉस को एवरेज करने की बजाय उसको एशल करना चाहिए, जिससे क्या हम अपनी कैपिटल को, अपने ही कैपिटल को बचाने के फिराक में ज्यादा कैपिटल ना लगा दें, केवल उस कैपिटल में से लॉस की पार्ट को कवर करके, लॉस की पार्ट को कट करके हटा सकते। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। यदि आपको इस लर्निंग में अच्छा लगा हो, वीडियोस आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। Thanks for the joining. We are not an trader, not an advisor, only as a learner. यदि आप बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके बस एक क्लिक करना है, सपोर्ट मिल जाएगी। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।